मुकदमा ओपन मीडिया के सामने चलाया जाए। मेरा मुकदमा सियालकोट के अजीम लोगों की अदालत में चलाया जाए। ओपन मुझे नंगा करे मैंने जो लूटमार की है। मेरी करप्शन को सियालकोट के लोगों के सामने लाएं और मैं मीडिया के वसातत से ये वादा करता हूं, अगर मैंने करप्शन किया मुझे वहां ही उल्टा लटका दें, फांसी दे दें मुझे सियालकोट के किसी चौक में। लेकिन खुदारा ये ना करें, ये ड्रामे ना इस मुल्क में करें कि लोगों को उठा लें, उनसे जैली बयाना दिलाएं। सवाल मैं उठाता हूं, डीपीओ सियालकोट जो जीशान है इस वक्त, डीसी जो सियालकोट में बैठे अदनान महमूद ऐवान है, मैं डीपीओ डीसी सियालकोट से पूछता हूं, क्या इनके पास इसके सवालात का जवाब है? क्या डीपीओ सियालकोट बताएगा कि इसके साथ किसने तशद्दुद किया? मैं मीडिया की वसातत से सवाल उठाता हूं, वे कौन लोग थे जो जवेद के मुंह पर कपड़ा डालकर इसे ले गए, जानवरों की तरह हथकड़ी लगाकर बांध के रखा, नंगा किया, ठंडे फर्श के ऊपर लटाया, इसे सीधा लटाया, उल्टा लटाया, फिर भी बात नहीं बनी और फिर कहा कि तुम्हारी बीवी को बुलाएंगे, बच्चे को बुलाएंगे, बीवी को नंगा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, तुम्हारे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। क्या मैं सवाल उठाता हूं कि इस दिन के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स, इलामा इकबाल, कायदे आजम ने, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों ने इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की थी कि आज हमें अपने ही मुल्क में टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ज़हनी टॉर्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सवाल उठाता हूं कि वो शख्स जिसने करप्शन नहीं की उसको अदालतों में भेजा जा रहा है, कटेरे में खड़ा किया जा रहा है, अबूरी जमानतें लेके बाहर है। जुर्म क्या है कि ईमानदारी के साथ मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की है, ईमानदारी के साथ सियालकोट में प्रोजेक्ट्स लगा के सियालकोट को बेहतर करने की कोशिश की है, और सबसे बढ़ के अपने लीडर इमरान खान का साथ दे रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। इस बात की ये हमें सजा दे रहे हैं। तो मैं जो 2-3 सवालात उठाए हैं, मैं इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहा हूं कि ये केस सुना जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल की डायरेक्शन सेट करेगा। ये केस मैं आप सबसे वादा करता हूं, इसलिए कि इसके साथ जो हुआ जवेद के साथ, और इसकी जान को खतरा है, इसको थ्रेट्स आ रहे हैं, इसकी फैमिली को थ्रेट्स आ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप सुओ मोटो नोटिस लें और इसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दें, जवेद को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आज इसने हिम्मत हौसला करके जो इसके साथ हुआ मीडिया की वसातत से कौम के सामने रखा है, आज इसको खतरा है। तो हम पूरा पूछते रहेंगे कि वो कौन लोग थे जो जवेद के मुंह पे कपड़ा डालकर किधर लेके गए, और वो कौन था जो जवेद से पूछता था, कमरे में एंटर होता था, सारे खामोश हो जाते थे, बड़े साहब आ गए हैं, बड़े साहब। ये बड़े साहब कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब हम जानना चाहते हैं कि आप बुलाएं, मुझे बुलाएं, जवेद को बुलाएं, डीपीओ सियालकोट को बुलाएं, डीसी को बुलाएं, उन तमाम अहलकारों को बुलाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ को बुलाएं सियालकोट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के महकमे के लोगों को बुलाएं और उन्हें पूछें आपको कहां बुलाया जाता था। वो आपको बताएंगे कि इसकी इंक्वायरी के लिए वो किस जगह जाते थे और उनको क्यों हरासा किया जाता था। वो स्कूल सर्टिफिकेट जिसकी ये 8वीं की बात कर रहे हैं, उसके मालिक को किसने खौफो हरासा किया, वो मालिक भी मीडिया पे आएगा। उस मालिक ने जाके एंटी करप्शन की अदालत में बयान दिया है कि जवेद का जो सर्टिफिकेट है वो ठीक है, इस वजह से इसकी बेल हुई है। तो मुझे एक उस्मान डार को फिक्स करने के लिए सियालकोट में ऐसे खौफो हरासा फैला रखा है, लोग उठा रहे हैं, लोगों को थ्रेट दे रहे हैं, और भाई वैसे ही अंदर डाल दें, हम तो वैसे जेल पर तहरीक में अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो रास्ता अख्तियार इन्होंने किया है, हर महाज पर कानूनी और आईनी जंग लड़ेंगे। मेरा लीडर इमरान खान इसी निजाम को एक्सपोज कर रहा है, इसी निजाम को जो हकीकी आजादी की बात करता है इमरान खान, वो इसी गले सड़े फरसूदा जकड़े हुए निजाम के खिलाफ जंग लड़ रहा है, जिसका आज मुझे सामने, दीगर पाकिस्तानियों को सामने और जवेद जैसे शख्स को सामने।
کوئی تھریٹ دل سے ہے، کون ان کو دے رہا ہے دھمکیاں اور کیوں دے رہا ہے اور کیوں یہ صرف آپ کے خلاف بیان دیا گیا ہے اور جویل کو بنایا گیا کہ تشدد کر کے آپ کے خلاف دیا گیا، کون درد کر کے کس کے اوپر ہے کہ آپ کس کا معاملہ ہے؟ دیکھیں بڑا زبردست سوال انہوں نے کیا ہے، اسی لیے کل عمران خان صاحب نے بھی چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی تھی، میں نے بھی آج اس کانفرنس کی وساطت سے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی ہے کہ سو موٹو نے ان پولیس والوں کو بلایا جانا چاہیے نا۔ پہلے نمبر پہ ایک چوکی دار کے منہ کے اوپر نقاب ڈال کے، یہ جوید کوئی کلبوشن تھا؟ میں پوچھتا ہوں، یہ کلبوشن تھا جس کے منہ پہ نقاب ڈالا گیا؟ کیوں نقاب ڈالا گیا؟ کہ اسے پتہ نہ چلے کہ یہ تھانے میں نہیں جا رہا، یہ کسی اور جگہ جا رہا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ جا رہا ہے یہ سیال کوٹ کا ڈی پی او بتائے گا آگے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان کو کہاں لے کے گئے تھے، کون سے وہ لوگ تھے۔ 164 کا بیان قرآن پاک پہ اس نے ہاتھ رکھ کے پوری قوم کو بتایا ہے کہ واش روم میں لیا گیا ہے۔ اور بھائی اگر واقعی ڈاکہ ڈالا تھا تو پولیس تھانے میں اوپن لو، ایک دن اس کو رٹاتے رہے ہیں کہ تم نے یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے۔ میں مزید انکشافات لے کے آ رہا ہوں۔ ابھی یہ جو فلم انہوں نے چلائی ہے نا سیال کوٹ میں، یہ جوید تو ابھی بگننگ ہے، اس کے اندر جتنے کردار انہوں نے وہاں پکڑے ہیں وہ سارے تیار ہو گئے ہوئے ہیں اس نظام کے خلاف، باغی ہو گئے ہیں اس نظام کے خلاف۔ جو لوگوں کو یہ امید کرتا ہوں کہ اگلے ہفتے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی، اگر سو موٹو نہیں بھی لیا جاتا میں اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم براہ راست پٹیشن جوید علی کے کیس کی ڈالیں گے سپریم کورٹ کے اندر، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آنے والے وقت میں کوئی اور جوید نہ بنے۔ جس طرح جانوروں کی طرح ہتھ کڑی لگا کر اس کو چوکیدار کی نوکری پر باندھا گیا، ننگا کیا گیا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ سارے سوالات اٹھیں گے، اس کیس کا پورا پیچھا کیا جائے گا۔ لیکن جو میں نے میڈیا سے اپیل کی ہے کہ میرا یہ مقدمہ سیال کوٹ کے لوگوں کے سامنے کھولا جائے، میڈیا کے چینل اسی طرح کیمرے لگے ہوں اور ڈی جی اینٹی کرپشن یا جو بھی اس انکوائری کے اوپر انچارج ہے وہ سارے کے سامنے پوچھے مجھ سے کہ عثمان ڈار یہ تمہارے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ پکڑی ہے، اس میں کروڑوں روپے آئے ہیں، یا فلانے ٹھیکیدار نے یہ تمہیں ٹرانزیکشن کی ہے، یا جوید علی کے نام پہ یہ ایکڑوں میں جگہ نکل آئی ہے، یا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نکل آئے ہیں، یا اس نے پراپرٹیاں بنا لی ہیں۔ میں چاہتا ہوں یہ سارا کچھ قوم